अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव विद हिना जावेद में करती हूँ आप सब लोगों को खुशामदीद। जैसा कि थंबनेल तो आपने देख ही लिया ना, कितना इंटरेस्टिंग थंबनेल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप में अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप जो है वो मेरी फैमिली का मुस्तकिल तौर पे हिस्सा बन जाएं। और फिर आप लोगों को जो है मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके और आप सबसे पहले जो है वो मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो जनाब, ये जो है ना वक्त है कोई मॉर्निंग का, और जैसा कि मैंने बताया था कि भाई अब जो है वो दोबारा बाहर तो जाना है होगा नहीं, लेकिन कल का वेदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। साथ साथ ये देखिएगा, कल का वेदर बहुत अच्छा हुआ था। ये कोई बारिश से पहले का सीन हैगा। सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चे जो है वो ज़िद करने लगे मामा छत पे लेके चलें, तो मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा छत पे आ गई थी। सोचा कुछ शूट भी कर लेंगे और साथ साथ जो है वो बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो ये बच्चों के साथ जो है वो मैंने वीडियो क्लिप जो है वो लिया। बच्चे इसमें आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर वीडियो में ना आए, कम से कम आए। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ले आती हूँ, जहाँ नहीं तो वहाँ पे फिर मैं शो ऑफ़ नहीं करवाती। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं ये देख रही थी कि ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं जब कभी देखो। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सा इनका जो है ना वो आता है, और ख़ास तौर पे वो जो बजाता हुआ जाता है ना, वो उसका एक अलग ही साउंड होता है, टन 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 टन। बड़ा खूबसूरत लग रहा था इस वक्त, जिस वक्त मैं इस मौसम को एंजॉय कर रही थी। चलें जी, तो फिर आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बहुत ज़्यादा फालतू बातें कर ली, वीडियो हो जाएगी फिर लंबी, तो आप होंगे खफा। जी जनाब, हर कोई चाहता है कि उसकी जो घरेलू या अज़दवाजी जो ज़िंदगी है वो बहुत हसीन, खुशगवार और ज़बरदस्त किस्म की हो। तो ये सब कुछ करना आपके अपने हाथ के अंदर है। आप अपने जो है वो अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं बग़ैर कोई पैसा ज़ाया किए। तो आज मैं आपको ना ऐसे कोई टिप देने वाली हूँ। टिप यानी कि आज तो भाई मज़े आ जाएंगे ना, कि मेरे उन भाइयों के कि जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि बीवी हमेशा जो है वो नाराज़ रहती है, या जो है वो घर का माहौल हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने घर को और अपनी वाइफ को या अपने शौहर को हम किस तरीके से जो है वो हम ये सारा जो होता है ना, एक आपका साइकोलॉजिकली जो है ना, आप इस चीज़ को अगर आप अच्छे से हैंडल करोगे तो हर चीज़ अच्छे से हैंडल हो जाएगी। बहुत इजी है, बस ये है कि समझने में इंसान को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक छोटी सी मिसाल जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर आगे गुफ्तगू करेंगे। तो होता कुछ ऐसे है कि एक आपको स्टोरी के तौर पे शेयर करती हूँ कि एक साहिबा होती हैं, वो अपने हस्बैंड से फरमाइश करती हैं कि हमारे पड़ोसी ने तो 50 इंच का एलईडी ले लिया है, आप भी ख़रीद लाइए ना। अब ज़ाहिर सी बात है, 50 इंच का एलईडी और वो पड़ोसी ने लिया है और बेगम की फरमाइश, तो अब क्या किया जाए। डायरेक्ट मना करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है लड़ाई और झगड़े और फड्डे होंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो इस चीज़ का जवाब किस तरीके से देना है, ये चीज़ समझाई जा रही है। तो अगर आप इसका जवाब हम बीवी की साइकोलॉजी के साथ खेलते हुए अगर इस तरह से दें कि डार्लिंग, जिसके पास तुम जैसी बीवी हो वो क्यों का टीवी में फ़ालतू वक्त ज़ाया करे अपना। तो बीवी खुश हो के ये ना कहे, ओ आप भी ना, चले मैं आपके लिए पकोड़े बना लाती हूँ। हाय अल्लाह, पकोड़े! अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं भी अपने हस्बैंड को यूं ही पकोड़े बना के दे रही हूँ। मेरे घर में टीवी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम लोग टीवी इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, फिर इसके बाद जो है इसी तरीके से एक और आप लोगों को जो है वो मिसाल दी जा रही है कि अक्सर जो है वो फड्डा होता है या बेगम को शिकवा रहता है कि आपको मेरी सालगिरह का दिन क्यों नहीं याद रहता, आप भूल तो गए, अब इससे बचा कैसे जाए, या इस तरीके से कोई और सवाल के जो कि हम भूल जाते हैं। तो बजाय इसके कि कोई इस तरह का ऊट पटांग जवाब दिया जाए कि जिससे कि लगे कि हाँ ये जो है हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है, तो क्यों ना इस तरह का जवाब दे दिया जाए
तुम्हारी सालगिरह का दिन अरे भाई कैसे याद रहेगा, तुम्हें देख के तो आज तक ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हारी उम्र कहीं घट रही है। अरे हाय, आप भी ना हस्बैंड जी। चले मैं आपके लिए जो है क्या पकाऊँ, आप मुझे ख़ुद बताएं, मैं आज आपकी फरमाइश की डिश बनाऊँगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा प्यारा प्यारा सुहाना सुहाना हो रहा था, साथ साथ जो है वो चाय और पकोड़े मैं भी अपने मियाँ जी के लिए बना के ले आई थी, ताकि मैं भी अपने मियाँ जी का मूड जो है वो खुशगवार रख सकूं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही होती हैं जो कि आपकी फैमिली और आपकी एफ़र्ट्स ही होते हैं कि जो कि शायद इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल में रख सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स शेयर की, तीसरा पॉइंट अभी और शेयर करना रह गया, फिर हम इसके ऊपर तफ़सीली डिस्कस करते हैं, ठीक है। मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही होती है और बीवी जो है वो अमूमन अक्सर ये बीवियाँ शिकायत कर रही होती हैं कि मैं घर में बच्चों को संभालती हूँ, घर के काम करती हूँ, बाहर के काम भी अक्सर बीवियाँ देख रही होती हैं। आप बताइए कि आप क्या करते हैं? तो इस सवाल के जवाब में जो है वो अगर हस्बैंड कह दें कि भई मैं तो अपने आप को संभालता हूँ आपकी नशीली आँखों को देख के तो बेगम जी का क्या जवाब होगा? देखिए, एक अगर सामने से हाइपर हो रहा है तो दूसरा जो है अगर उस चीज़ को कंट्रोल करने में और उसकी साइकोलॉजी के साथ खेल ले थोड़ा-सा, यानी कि आप उसकी नफ्सियात को समझें कि वो कौन-सा ऐसा पॉइंट है, वो कौन-सी ऐसी बात है जो कि हम अ, जो है इसके साथ करें, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ़ हो, तो ये जो चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं या एक झगड़े की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी। यानी कि हमारे बात करने का, हमारे गुफ्तगू का जो अंदाज़ है, ठीक है, ये तो एक क्या कहना चाहिए, एक लतीफ़ा टाइप चीज़ थी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा सबक भी छुपा हुआ है। अक्सर वो छोटी-छोटी सी बातें जिनके ऊपर हम नाराज़गी अपनी ज़ाहिर करते हैं, वहाँ पे वो बड़े झगड़े की शक्ल एक इख्तियार कर लेता है। तो अगर यही बात अगर हम अपने बात करने के अंदाज़ से ही सॉर्ट आउट कर लें तो शायद झगड़े इतने हमारे बड़े ही ना हों। क्या ख़्याल है आपका? अगर एक सामने से हाइपर हो रहा है तो दूसरा बिल्कुल इसी तरीके से हँसता मुस्कुराता हुआ कोई ऐसा जुमला कह दे कि सामने वाले का गुस्सा जो है एकदम ख़त्म हो जाए, तो मेरे ख़्याल से बात जो है इतनी बढ़े ही नहीं। और इसी तरीके से अगर हस्बैंड भी जो हैं वो बजाय ये कि तल्ख़ रवैये को इख्तियार करें, औरतें जो है ना वो बड़े मासूम से दिल की मालिक होती हैं और बहुत छोटा सा उनका दिल होता है, ज़रा ज़रा सी बात के ऊपर खुश हो जाती है। उनको खुश करने के लिए लाखों रुपए की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कभी जो है उनको खुश करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती सामान देने की ज़रूरत होती है। जस्ट उनको उनका वक्त दे दिया जाए, उनको उनसे प्यार से बात कर ली जाए, उनको उनके गुस्से को थोड़ा सा सह लिया जाए। देखिए, औरत अपना गुस्सा जो है ना वो कहाँ उतारेगी, कहीं नहीं उतार सकती। हस्बैंड तो फिर वो कि आ जाके चलो जी घर के ऊपर या घर वाली के ऊपर या बच्चों के ऊपर या बाहर कहीं पे भी अपना जो गुस्सा है वो निकाल सकता है, लेकिन औरत के पास कोई ऐसा वो नहीं हैगा कि वो कहाँ अपना गुस्सा निकाले। तो अगर वो कहीं पे जज्बाती हो के, औरत जज्बाती होती है, बहुत ज़्यादा जज्बाती होती है, तो उसके पास वो कमज़ोर है, ना वो हाथ उठा सकती है, ना वो कुछ कर सकती है, उसके पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, तो वो जस्ट एग्रेसिव हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसके उस टाइम उस नफ्सियात को समझ लो तो मेरे ख़्याल से कोई इतने बड़े झगड़े जो हैं वो इख्तियार ना हो ज़िंदगी के अंदर कि जिनसे हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई खलल या कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो। ये सारी चीज़ें ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी मतलब वो हूँ, मुझे भी ये सारी चीज़ें समझने में बहुत वक्त लगा है। 8 साल माशाल्लाह मेरी शादी को हो गए और शुरू में मैं भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब हो जाया करती थी, रोती थी। ज़ाहिर सी बात है कि देखिए, जब 2 बंदे एक साथ मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जो मुस्लिम माशरा है इसमें कोई मतलब ये कि लव मैरिज या कोई इस तरह का सीन नहीं है, अरेंज मैरिज होती है और एक दूसरे को पहले से इतना ज़्यादा जानते भी नहीं होते। जस्ट जहाँ पे अम्मा अब्बा ने जो है वो कहा कि भाई शादी करनी है, वहीं पे शादी के लिए बंदा राज़ी भी हो जाते हैं। तो एक दूसरे की नेचर से या एक दूसरे के हम जो
नफ्सियात है उससे इतने आगाह नहीं होते। तो उस चीज़ को देखने में, करने में, समझने में एक मेरी ही नहीं तमाम तर लोगों की ज़िंदगी में जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता हैगा, और वो टाइम जो है हमें एक दूसरे को देना भी चाहिए। तो जनाब यहाँ पे इस दरमियान में मैंने सबसे पहले तो बच्चा पार्टी को जो है वो पकौड़े और चाय खिलाई थी। फिर उसके बाद जो है मैंने कुकिंग की, साथ-साथ कुकिंग की, और ये बारिश का मैं सीन आप लोगों को साथ-साथ दिखाती जा रही हूँ कि उस टाइम सुबह के टाइम में तो नहीं थी, लेकिन फिर ये शाम से जो बारिश चली है तो फिर ये लेट नाइट तक के बारिश तेज़ होती जा रही थी। फिर यहाँ पे जो है वो बच्चों ने जो है मुझसे पॉपकॉर्न की फ़रमाइश भी कर दी थी, तो साथ-साथ जो है फिर मैंने इन लोगों को पॉपकॉर्न बना के दी। और बेटी को जो है थोड़ा-सा गले में जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे कहवा बना दे। तो मैंने पॉपकॉर्न के साथ उसको कहवा बना दी, क्योंकि ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी और हम कराची वाले तो हैं ही नाज़ुक तबीयत। तो जनाब फिर साथ में जो है वो मैंने दोबारा इन लोगों को कहवा बना के दिया और साथ में पॉपकॉर्न। मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को जो चीज़ें हैं ना वो घर में ही फ़राहम करूँ, ना कि ये कि बहुत ज़्यादा मार्केट की चीज़ें इनके बाबा रात को लेकर आते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर जो है वो बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। अच्छा चलें दोबारा से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। साथ-साथ जो है वो मैं शेयर भी करती जा रही थी कि क्या-क्या मैंने पूरे दिन में किया, क्योंकि अभी मेरा कोई मूड नहीं बन रहा था ऐसा कि मैं आप लोगों के सामने अपना एक अदद थोबड़ा लेकर आ जाऊँ। तो मैंने आज जो है ना अपने पूरे दिन की रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी हर एक की जब शुरू होती है तो सबके साथ बाय चांस कुछ लोग होते होंगे जिनकी बहुत अच्छी होती होगी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी होती है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन फिर जब हम आगे चलते जाते हैं ना, और ख़ास तौर पे कुछ इस तरह की अगर शादियाँ हों कि जहाँ पे पहले से हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, तो फिर एक दूसरे की नफ्सियात को समझने में थोड़ा-सा वक्त दरकार होता है, और वो वक्त जो है ना वो हमें जो है एक दूसरे को देना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हम जो हैं वो अपने ही तजर्बे से सीखें। तो अगर आप दूसरों के तजर्बे से भी सीख लें ना, तो बहुत सारी चीज़ों से जो है वो बचा जा सकता है। तो ये तो सिर्फ़ एक मज़ाक की बात थी। ये तहरीर जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ इस तहरीर को जो है वो शेयर करना चाहिए। और इस तहरीर के अंदर एक बहुत बड़ा सबक ये है कि हर चीज़ को जो है वो एक बहुत बड़ा क्रिएट ना किया जाए सीन, ठीक है? उस चीज़ को अगर हम बहुत पोलाइटली एक दूसरे की नफ्सियात को समझ के उसका बीच का कोई रास्ता निकाल लें तो क्या ही अच्छा हो, और हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाए और टेंशन फ्री हो जाए। और यही एक राज होता है लॉन्ग टर्म्स ज़िंदगी को अच्छा और ख़ूबसूरत बना के जीने का। देखें, ज़िंदगी का तो काम ही गुज़रना है, गुज़र जाएगी, अच्छी भी गुज़र जाएगी, बुरी भी गुज़र जाएगी। आप अपने क्या कहते हैं, अपनी साथी के साथ, अपनी ज़िंदगी के हमसफ़र के साथ लड़ के भी गुज़ारा करोगे, हँस के भी गुज़ारा करोगे। ये रिश्ता ऐसा है कि ये रिश्ता इंतहाई मज़बूत तरीन रिश्ता हैगा। माँ-बाप के बाद अगर कोई ख़ूबसूरत रिश्ता जो है वो दुनिया के अंदर है, या दुनिया के अंदर जो सबसे पहला रिश्ता जो है वो शायद मियाँ-बीवी का ही है। तो इस रिश्ते की अगर अहमियत को समझना और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना है, तो बजाय इसके कि हम हर एक बात के ऊपर जो है वो तल्ख़ या लहजा या कोई इस तरह का सख्त रवैया इख्तियार करें, तो बेहतर ये नहीं है कि हम लोग, चाहे बीवी हो चाहे हस्बैंड हो, वो जो है इस चीज़ को चेंज करें, अपने इस रवैये को चेंज करें और एक दफ़ा करके देखें। एक दफ़ा करके देखें, आप देखेंगे कि वाक़ई हस्बैंड आपके ऊपर और वाइफ़, यानी कि अगर यही सॉफ्ट लहजा जो है वो बीवी इख्तियार कर ले, या इसी तरह का लहजा जो है वो हस्बैंड इख्तियार कर लें, तो ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत और बहुत प्यारी हो जाएगी। तो बस मेरा आज का यही टॉपिक था, और अगर आप लोगों को मेरा ये टॉपिक जो है वो पसंद